मैसेज जाएगा कि मुसलमानों ने अब अपनी बहनों को बेपर्दा नहीं बल्कि बापर्दा रखना शुरू कर दिया है। जब मुसलमानों की शहजादियाँ पर्दे में रहेंगी, जब मुसलमानों की लाडलियाँ पर्दे में रहेंगी, जब मुसलमानों के लख्ते जिगर पर्दे में रहेंगी, जब मुसलमानों के जिगर के टुकड़े पर्दे में रहेंगी, तो फिर दुनिया जानेगी कल करबला के मैदान में 22,000 के लश्करे जर्रार ने हजरत सैयदा सकीना की शक्ल में दुनियाए यजीदियत को ललकार के कहा था, ऐ जालिमो तुम ये मत समझो कि मेरे बाबा का सर कट गया, तुम ये मत समझो मेरे भैया हजरत अली अकबर के बाजू कट गए, तुम ये ना समझो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा चचा जामे शहादत पी के अबदी नींद सोकर चला गया, तुम ये मत समझना कि 6 महीने का गैर मासूम अली असगर शहीद हो गया। समझ लेना, अरे जब तक नीलगु आसमान रहेगा हुसैन की लाडली बेटी सैयदा सकीना पर्दे का पैगाम देते हुए ऐलान करेगी, नाना पर्दा लाना तेरा काम है, अमल करना सकीना का। याद रखो, तो आज यही जज्बा हमारी कौम की बेटियों के अंदर होना चाहिए। और जब ये पर्दे का जज्बा हमारी कौम की बेटियों में होगा, असद साहब ने एक इशारा किया था लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पाए, जब ये जज्बा हमारी कौम की बेटियों में होगा, जब ये पर्दे का जज्बा हमारी कौम की शहजादियों में होगा, जब ये पर्दे का जज्बा हमारी कौम की लाडलियों के कल्बो जिगर में होगा, तो दुनिया देखेगी कभी गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा, कभी अब्बास अलम बरदार का वफादार पैदा होगा, कभी अबू बकर का दीवाना पैदा होगा, कभी उमर का मतवाला पैदा होगा, कभी अली का शहदाई पैदा होगा। अरे जब माँ फातिमा की तरह पर्दा करने वाली आज हमारी बेटी होगी तो खुदा की कसम आज जो गाजा तबाह हो रहा है, इसराइल बमबारी कर रहा है, ये अपनी पैदाइश पे भी रोता। अगर बेटी पर्दा कर लेती तो इसी के पेट से बम्बई का हिजड़ा नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता, जो दुनिया को बताता ऐ मौला पैदा करना तेरा काम है, मस्जिद को बचाना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हक व इस्लाहे मासरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करो मुसलमानों, इजराइल अपनी पैदाइश पर रोता कि आज सलाहुद्दीन अय्यूबी आ गया है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था जिसकी माँ ने पर्दा किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था जिसके घर वालों ने पर्दा किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था जिसकी बेटियों ने पर्दा किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था जिसके सीने में इश्क नबी था? सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था जिसके बाजू में हजरत अली की तलवार की काट की मार की ताकत थी? सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था जिसमें जज्बे वफा था? सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था जिसके सीने में अबू बकर की सदाकत थी? कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसके सीने में उमर की अदालत है? कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसके सीने में उस्मान की सखावत है? कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसके बाजू में हजरत अली की ताकत का अक्स है? कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसके अंदर हजरत इमाम हसन की वफा है, जिसके सीने के अंदर हुसैन की शहादत का जज्बा है? जब माँ बाप पैदा होगी तो सलाहुद्दीन पैदा होगा और ऐलान करेगा, मौला जब तक बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों के जबड़े से निकाल नहीं लूंगा तेरी इज्जत की कसम चैन से नहीं बैठूंगा। क्या बात है बाबा, क्या बात। ये कब होगा? कब होगा मुसलमानों? जब हमारी असल चीज बापर्दा होगी, हमारी कौम की बेटी पर्दे में रहेगी, हमारी कौम की शहजादी पर्दे में रहेगी। जब कौम की बेटी पर बेहया हो जाएगी, जब कौम की बेटी अपने सरों से आंचले वफा उतार देगी, तो सोचो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा, फिर सुल्तान महमूद गजनवी पैदा नहीं होगा,
फिर तारिक इब्ने जियाद पैदा नहीं होगा, फिर चाइना का फातेह कतीबा इब्ने मुस्लिम पैदा नहीं होगा, फिर फातेह सिंध मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा नहीं होगा। अगर बेटी कनीज़े फातिमा होगी, अगर बेटी कनीज़े आयशा होगी, अगर बेटी कनीज़े मारिया किब्तिया होगी, अगर बेटी कनीज़े उम्मे रुबाब शहरबानो होगी, अगर बेटी कनीज़े फातिमा होगी तो उसका जो बेटा होगा कभी सलाहुद्दीन पैदा होगा, कभी महमूद गजनवी पैदा होगा, कभी तारिक इब्ने जियाद पैदा होगा, कभी कतीबा इब्ने मुस्लिम पैदा होगा, कभी मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा होगा, और कभी इमाम अहमद रजा पैदा होगा, कभी मुफ्ती आजम पैदा होगा। अरे माँ अगर बाप पैदा होगी तो बेटा अख्तर रजा ताज शरिया पैदा। वाह वाह क्या बात है, माशाल्लाह बहुत खूब, वाह वाह क्या बात। लेकिन सुभान अल्लाह, आज हम कहाँ चले गए? हमारी तकरीरों से कुछ होने वाला नहीं। हम लच्छेदार तकरीरें ये लिम्रा एजेंसी पे हजारों कर चुके हैं। कितनी तकरीरें नश्र की हैं लिम्रा एजेंसी ने, लेकिन नतीजा क्या निकला? जीरो निकला। जीरो से भी अगर नीचे कोई दर्जा होता तो वो भी रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। वजह कि हम जलसों में आते हैं सिर्फ मजा लेने के लिए, जलसों में आते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि खतीब का जुब्बा कैसा है, शायर की टोपी कैसी है, नकीब का कुर्ता कैसा है। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम अगर हम जलसों में ये लेकर आते कि देखे शायर जो पेश कर रहा है वो नबी का इश्क किस अंदाज में पेश कर रहा है, रसूलुल्लाह की सुन्नत को कैसे पेश कर रहा है। अरे खतीब अगर पेश कर रहा है तो नबी की अजमत कैसे बयान कर रहा है, नबी की वफा कैसे बयान कर रहा है, अबू बकर की सदाकत कैसे बयान कर रहा है, उमर की अदालत कैसे बयान कर रहा है, उस्मान की सखावत कैसे बयान कर रहा है, अली की बहादुरी कैसे बयान कर रहा है, हसन की इमामत कैसे बयान कर रहा है, हुसैन की शहादत कैसे बयान कर रहा है। जब खतीब की ये खिताबत को सुनेंगे तो फिर जज्बा पैदा होगा, ऐ मेरे मौला पैदा करना तेरा काम है और तेरी तौफीक से अमल करना हमारा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे माशरा कॉन्फ्रेंस। हमने सिर्फ आज मजाक बना के रख दिया है। आज हमने शरीयत को फॉलो करना बंद कर दिया। आप मुझे बताओ, आज गाजा का मुसलमान नन्हे नन्हे बच्चों के जिस्म के टुकड़े हवाओं में उड़ रहे हैं। नौजवान बहनें अपने भाइयों के लाशों के सामने तड़प तड़प के रो रही है। बूढ़ी माएं जिनके कांधों पर अपना जनाजा उठने की मुतमन्नी थी, आज वो बूढ़ी माएं अपने बेटों के जनाजे को उठते हुए देख रही है। वो बूढ़ा बाप, वो गाजा का बूढ़ा बाप जिसने सोचा था मेरा बेटा जवान होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उस बूढ़े बाप के कांपते हुए हाथों से लाशें जवान के उठ रहे हैं। पूरा गाजा तबाह हो गया। मदद के लिए नहीं आया, याद रखो, कहीं वो वक्त हम पर भी ना आ जाए, वो जमाना हम पर भी ना जाए, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। अब हम रब की बारगाह में सवाल करते हैं, मेरे मौला फिर हमें कैसे बचा जाएगा जब बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जब गाजा तबाह हो गया, बचाने के लिए कोई नहीं आया। फिलिस्तीन मीडिया मेट हो गया, बचाने के लिए कोई नहीं आया। ऐ मौला हम भी बर्बाद होंगे तो बचाने कौन आएगा? तो मेरे रब का कुरान है, कुरान का चौथा पारा है। अल्लाह इरशाद फरमाता, मेरे बंदो वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। मोमिन बनना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना हमारा काम। वाह क्या बात है, माशाल्लाह बहुत खूब। उस रास्ते को हमने छोड़ा, फिर कहते हो आज हमारी इज्जत नहीं। ट्रेनों में हम पिट रहे हैं,
बाजारों में हमें सताया जा रहा है, क्यों ना सताया जाए। बोलो, तुमने फजर को छोड़ दिया, तुमने जुहर को छोड़ दिया, तुमने असर और मगरिब को छोड़ दिया। इशा का मुअज्जिन पुकार पुकार के थक गया, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। फजर के मुअज्जिन ने कह दिया अस्सलातु खैरुम मिनन नाम, लेकिन तुमने मीठी नींद को पसंद किया। जुहर में तुमने मार्केट को पसंद किया, असर में तुमने चहलकदमी को पसंद किया, मगरिब में तुमने खाने को पसंद किया, ईशा में तुमने सोने को पसंद किया। अब जो कौम सोती है वो तलवारों से काटी जाती है, जो कौम सोती है वो बमों से उड़ाई जाती है, जो कौम सोती है वो बम बारूद से परीक्षा की जाती है। लेकिन याद रखो, जो कौम इमाम हुसैन के गुलाम बनकर करबला में जागती है, करबला में नमाजें पढ़ती है, बदर में नमाजें पढ़ती है, उहद में नमाजें पढ़ती है, खंदक में नमाजें पढ़ती है, तबूक में नमाजें पढ़ती है, हुनैन में नमाजें पढ़ती है, दुनिया में नमाजें पढ़ती है, तो रब का मुनादी ऐलान करता है, ऐ नमाजी बंदो, नमाजें पढ़ना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कभी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। मुसलमानों, अपनी माजी को पहचानो, अपनी इज्जत को पहचानो, अपनी आबरू को पहचानो। तुम्हारी बेटियां पर्दा कर ले, तुम नमाजें पढ़ लो, तुम्हारी बेटियां पर्दा कर ले, तुम कुरान की तिलावत कर लो, तुम्हारी बेटियां पर्दा कर ले, तुम अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ, तुम्हारी बेटियां पर्दा कर ले, तुम अल्लाह को राजी कर लो। फिर देख लो, इनकलाब पैदा हो जाएगा, फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, फिर कोई महमूद गजनवी पैदा होगा, फिर कोई तारिक इब्न जियाद पैदा होगा, फिर कोई खतीब इब्न मुस्लिम पैदा होगा, फिर कोई अब्बास अलम बरदार का नाइब पैदा होगा, फिर कोई गुलाम हुसैन पैदा होगा और दुनिया को ललकार के बोलेगा, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। लेकिन होगा कब होगा? वो चंद मुट्ठी भर नौजवान थे जो उठे मक्का की धरती से और दुनिया की हुकूमत को अपने कदमों के नीचे रोक डाला। मुट्ठी भर जमात थी, दुनिया की हुकूमत को अपने कदमों में रोक डाला और बता दिया, हुकूमतें बिस्तरों पे नहीं मिलती, हुकूमतें तो रब को राजी करने के बाद मिलती है। लो, हवाला कुरान से दे रहा, हवाला कुरान से दूंगा, किसी मुल्ला की किताब से नहीं, कायनात के अल्लाह की किताब से दूंगा। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूला व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे और अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखे और तकवा इख्तियार करे, फाउलाइका हुमुल फाइजून, तो अल्लाह फरमाता यही वो लोग हैं जो कामयाब हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अल्लाह ने तो वादा कर लिया, कुरान बमांगे दुहल बोल रहा है, लेकिन मुसलमानों, हम सोचते हैं प्रधान बन के हम कामयाब होंगे, हम नेता बन के कामयाब होंगे। कोई दुनिया में नेता और प्रधान बन के कामयाब नहीं होगा, जब भी कामयाब होगा तो गुलाम मुस्तफा बन के कामयाब होगा। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है न हदों से मुसलमान कभी कभी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, हम तुम्हें कामयाबी दे देंगे, फउलाइका हुमुल फाइजून, अरे तुम ही कामयाब हो जाओगे। तुम्हें मेरी इताअत करना है, मेरे रसूल की इताअत करना है। अब जो अल्लाह की इताअत करेगा, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, खुदा की कसम, जो खुदा की इताअत करेगा वो कभी फजर छोड़ेगा, हरगिज नहीं छोड़ेगा। जो अल्लाह की इताअत करेगा वो कभी जुहर छोड़ेगा, हरगिज नहीं छोड़ेगा। जो अल्लाह की इताअत करेगा वो कभी असर छोड़ेगा, हरगिज नहीं छोड़ेगा। वो मगरिब नहीं छोड़ेगा, वो ईशा नहीं छोड़ेगा। जब इश्क और आगे बढ़ेगा तो वो तहज्जुद भी पढ़ेगा, वो इशराक भी पढ़ेगा, वो अव्वाबीन भी पढ़ेगा। और जब मुस्तफ़ा की इताअत करेगा, मुस्तफ़ा की इताअत करेगा, जुमला थोड़ा तलख हो सकता है लेकिन हकीकत पर मबनी है। जब मुस्तफ़ा की इताअत करेगा तो कभी दाढ़ी नहीं छिलवाएगा, जब मुस्तफ़ा
मुस्तफा की इताअत करेगा तो बहनों को बेपर्दा नहीं करेगा। जब मुस्तफा की इताअत करेगा अपने घरों के अंदर बंबई के लोगों के नाच नहीं नचवाएगा। जब मुस्तफा की इताअत करेगा बंबई की रक्कासाओं का रक्स नहीं कराएगा। जब नबी की इताअत करेगा, जब रसूल की इताअत करेगा, जब आमना के लाल की इताअत करेगा, जब हबीब परवरदिगार की इताअत करेगा तो घर में कभी सुन्नत के खिलाफ काम नहीं कराएगा। अरे जब इताअत खुदा इताअत रसूलुल्लाह हो जाएगी फिर दुनिया तेरे कदमों में आएगी, दौलत तेरे कदमों में, इज्जत तेरे कदमों में, चाह तेरे कदमों में, जलाल तेरे कदमों में, अजमत तेरे कदमों में, शोहरत तेरे कदमों में, इफ़्फ़त तेरे कदमों में, हुकूमत तेरे कदमों में, दुनिया का ताज तेरे कदमों में डाल। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, हक है। कब? जब इताअत इलाही और इताअत मुस्तफाई हो जाए। जब तक ये नहीं होगा तुम कितने भी जलसे कर लो, कितने भी जलसे कर लो, कामयाब नहीं हो सकते। You can't get success in your life in the world living the पे नमाज 5 times in a day in your life। अपनी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज छोड़ के तुम कभी कामयाब हो नहीं सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि नमाज में अल्लाह ने कामयाबी का राज रखा है। नमाज में अल्लाह ने कामयाबी का समरा रखा है और तुम नमाजों को छोड़कर कामयाबी चाहते हो। जलसा कर लो कामयाब हो जाए, लाओ ऐसा सर्टिफिकेट कौन सा मुफ्ती देता है, कौन सा ऐसा मुहद्दिस देता है जो नमाज छोड़कर तुम कामयाब हो जाओ, नमाज छोड़कर तुम जलसा करके कामयाब हो जाओ। अगर नमाज छोड़कर कामयाबी मिल जाती तो इमाम हुसैन करबला के मैदान में है, अब्बास अलमबरदार के बाजू कट रहे हैं। इमाम अब्बास ने कहा भाईजान ये तेरा भैया अली अब्बास अपने बाजू को कटा के जा रहा है। ऐ मेरे भैया गवाह रहना कि तेरे भाई के बाजू तो कट गए हैं लेकिन सजदा नहीं कटा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया हजरत अली असगर का हजरत अली असगर जा रहे हैं, बाबा जान से कह के जा, बाबा जान अगरचे मुझ पर नमाज फर्ज नहीं है लेकिन मेरे बाबा मैं सब्र का इमाम बन के जा रहा हूँ, सब्र का पैगाम बन के पैगाम दे के जा रहा हूँ। मेरे बाबा मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा है, मैंने जिंदगी की शमा बुझने की तैयारी कर ली है लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। हम सभी है पैगंबर हजरत अली अकबर का जनाजा उठ रहा है, उनके बाजू कट रहे हैं, गला कट रहा है। बाबा जान से कहते मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मदीना से लाने वाले बाबा, अपनी गोद में खिलाने वाले बाबा, आगोश मोहब्बत में तरबियत देने वाले बाबा, ऐ नाना जान के नवासे प्यारे बाबा, दादी दादी फातिमा के प्यारे बेटे बाबा, ऐ परनानी खदीजतुल कुबरा के नवासे मेरे प्यारे बाबा हुसैन, आज तेरा बेटा जाबलम है, आज रूह निकलने को तैयार है। ऐ मेरे बाबा आज मैं जा रहा हूँ, ऐ मेरे बाबा अब नाना जान के रहमत वाली चादर के साए में कल बरोज़े क़यामत मुलाकात होगी। ऐ मेरे बाबा जान मुझसे राजी तो होना। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करते हैं मेरे मौला मुझे सब्र की तौफीक दे, ये मेरा बेटा जा रहा है, मेरे जिगर का टुकड़ा जा रहा है, मेरा शहजादा जा रहा है, मेरा चैन जा रहा है, करारे जा रहा है, दादी का पोता जा रहा है। ऐ मेरे मौला मुझे सब्र अता फरमा। इमाम अली अकबर ने कहा ऐ बाबा जान जा रहा हूँ, नाना जान के जलवों में मिलूंगा, दादी फातिमा की चादर में मिलूंगा, दादा हैदर कर्रार की चादर में मिलूंगा। ऐ बाबा आज दुनिया को पैगाम दे दो कि मेरा बेटा अली अकबर, मेरा बेटा अली अकबर 3 दिन का प्यासा था, 3 दिन का भूखा था, गरीबुल वतन था, भैया के लाशे का गम दिल में था, चचा की शहादत का गम दिल में था, घर वालों को छोड़ने का गम दिल में था, बीमार फातिमा ज़ोहरा की याद आ रही थी। सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आसमान तू भी गवाह रहना, जमीन तू भी गवाह रहना, यजीदियों तुम भी गवाह रहना। सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन हम सभी है पैगंबर अली अकबर का सजदा छूट जाए ये गवारा नहीं किया। कितना दर्दनाक वो मंजर होगा जब बहन के सामने भाई शहादत का सेहरा बांध के जा रहा होगा। कैसा वो मंजर होगा
जो चच्ची के सामने भतीजा शहादत का सेहरा बांध के जा रहा होगा। इस गांव में शादियां होती हैं, बहन खुश होती है। आज मेरे भाई के सर के ऊपर फूलों का सेहरा सजेगा, होना भी चाहिए, फितरत इंसानी है। भाई दूल्हा बन रहा है, बहन खुश हो रही है। ये बूढ़ा बाप चला नहीं जाता, लेकिन बेटे की सेहरे की खुशी में झूम रहा है। बूढ़ी माँ अपने लाल के सर की बधाई ले रही है कि आज मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है। लेकिन बाहरी सकीना करबला के मैदान में 22,000 के लश्कर जर्रार में तेरे भाई ने कौन सा सेहरा बांधा था? फातिमा कायनात के शहतोते ने कौन सा सेहरा बांधा था? ऐ सकीना बता, दुख्तरे हुसैन बता, तेरे भैया ने करबला के मैदान में कौन सा सेहरा बांधा था? गुलाब का सेहरा, चमेली के फूलों का सेहरा। सैयदा फातिमा की पोती सैयदा सकीना ने करबला के मैदान से जवाब दिया, मेरी दादी